हीट स्ट्रोक को हम लू लगना भी कहते हैं। ये तब होता है जब बाहर का टेम्परेचर बहुत बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड ये एक बहुत ही खतरनाक बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम के प्रॉपर फंक्शन नहीं करने के कारण ये कंडीशन अराइज होती है। अल्कोहल कंजम्पशन से भी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है एंड लू लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। माइंड अच्छे से काम नहीं करता है पेशेंट का, कुछ भी सोचने समझने की एबिलिटी नहीं रहती है। मेमोरी बहुत नारियल पानी या इलेक्ट्रोलाइट पी कर ही निकले। बॉडी में फ्लूइड की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आप एक गीले तौलिए से पेशेंट की पूरी बॉडी को हल्के हाथों से पोंछ लें। गीला तौलिया गर्मियों में हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। कॉमन टर्म्स में हीट स्ट्रोक को हम लू लगना भी कहते हैं। ये तब होता है जब बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है एंड उसकी वजह से हमारी बॉडी से फ्लूइड सूखने लगता है। बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है एंड ये एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है, क्योंकि इसकी वजह से हीट रैश, हीट क्रैम्प, हीट इडिमा एंड हीट सिंकोप जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम हीट स्ट्रोक के बारे में डिटेल में जानेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको या किसी और को लू लग गई है। एंड ये पता चलने के बाद कौन से ऐसे फर्स्ट एड हैं जो आप पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो लू लगने की कंडीशन में रामबाण साबित होती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, सो दैट आप इस गर्मियों में एंड आने वाली कई गर्मियों में खुद को एंड अपनों को हीट स्ट्रोक के खतरे से बचा पाएं। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, सो दैट मैं जब भी कोई हेल्थ अपडेट आपके साथ शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, या मैं जब भी लाइव आऊँ आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप तक मिल सके। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जानते हैं हीट स्ट्रोक के बारे में। हीट स्ट्रोक क्या है? तो हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जो बहुत ज़्यादा देर तक हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में रहने के कारण अराइज होती है। आमतौर पर डिहाइड्रेशन एंड बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम के प्रॉपर फंक्शन नहीं करने के कारण ये कंडीशन अराइज होती है। बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो इसे हम एक हीट स्ट्रोक का सिम्टम कंसीडर करते हैं। हीट स्ट्रोक की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। कारणों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हीट स्ट्रोक का कारण क्या होता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है हीट स्ट्रोक का, वो है पानी। गर्मी के मौसम में अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो लू लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड, गर्म हवा या तेज धूप में बहुत ज़्यादा देर तक काम करना या बहुत ज़्यादा देर तक रहना। नंबर 3, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा कपड़े पहनना। नंबर 4, अल्कोहल कंजम्पशन से भी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है एंड लू लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। नंबर 5, ज़्यादातर लू लगने के केसेस वैसे लोगों के साथ देखने को मिलते हैं जो बिना कुछ लिक्विड लिए या बिना कुछ खाए खाली पेट बहुत ज़्यादा देर तक धूप में रहते हैं। नंबर 6, छोटे बच्चे, बुजुर्गों एंड प्रेग्नेंट फीमेल्स को हीट स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। नंबर 7, इसके अलावा जो लोग डायबिटीज़, मेंटल डिसऑर्डर एंड ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं उनमें भी हीट स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। नंबर 8, ठंडी जगह से डायरेक्टली गर्म जगह में जाना या लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर से सडनली लो टेम्परेचर में जाने की वजह से भी लू लग सकता है। एंड गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, रिगरस एक्सरसाइज करना भी लू लगने का एक कारण हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, पर्स्पिरेशन होता है एंड बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है एंड जिसकी वजह से लू लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया, लू लगना एक मेडिकल इमरजेंसी है एंड ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, इसलिए समय रहते इसको पहचान कर इसका इलाज कराना बेहद ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स जिनसे आप हीट स्ट्रोक को आसानी से पहचान सकते हैं। नंबर 1, लू लगने की कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है
एंड यही वजह है कि बॉडी अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाती है एंड बॉडी टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है। नंबर 2, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्किन एकदम ड्राई एंड हॉट फील होती है, पसीना बिल्कुल भी नहीं आता है। नंबर 3, कॉन्स्टेंट नोशिया फील होता है पेशेंट को एंड कई बार वोमिटिंग भी हो जाती है। नंबर 4, स्किन पे लाल रंग के निशान, रैशेस या चकत्ते देखने को मिल सकते हैं। हार्ट बीट बहुत फास्ट रहती है, सर दर्द हो सकता है। माइंड अच्छे से काम नहीं करता है पेशेंट का, कुछ भी सोचने समझने की एबिलिटी नहीं रहती है। मेमोरी बहुत वीक फील होती है, कुछ भी रिकॉल नहीं कर पाता है, कोई भी चीज़ कोई भी बात याद नहीं रहती है पेशेंट को। मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, बेचैनी घबराहट महसूस हो सकती है पेशेंट को एंड सांस लेने में भी दिक्कत होती है एंड कई बार तो बेहोशी भी आ सकती है पेशेंट को। इसलिए सही समय पे हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स को पहचाने और उसका इलाज करवाना बेहद जरूरी है। अगर आप लू लगने से खुद को बचाना चाहते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो अगर ज़रूरत नहीं है तो तेज धूप में या फिर गर्म हवा में बाहर जाना अवॉइड करें। अगर जाना ज़रूरी ही है तो घर से नारियल पानी या इलेक्ट्रोलाइट पीकर ही निकलें। बॉडी में फ्लूइड की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आप ठंडा दूध, नारियल पानी या फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड जूसेस भी पी सकते हैं। अपने साथ हमेशा एक पानी की बोतल कैरी करें एंड टाइम टाइम पे पानी पीते रहें। कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी इनको अवॉइड करें क्योंकि इससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। धूप में बाहर जाने से पहले कॉटन के कंफर्टेबल कपड़े ही पहने एंड गर्मियों के मौसम में हमेशा फुल स्लीव्स के ही कपड़े पहने। धूप से बचने के लिए आप छाते का यूज कर सकते हैं एंड किसी तौलिए या फिर हैट से अपने सर को कवर कर सकते हैं। आपका मुंह एंड नाक मास्क से कवर करें एंड किसी कॉटन स्कार्फ से या फिर किसी गमछे से अपने कान को जरूर कवर करें क्योंकि अगर आपका कान कवर्ड रहता है तो इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है। कभी भी भूखे पेट घर से बाहर नहीं निकले। हमारी बॉडी का टेम्परेचर एंड बाहर का टेम्परेचर बहुत अलग अलग होता है, इसलिए अचानक से बाहर से आने के बाद तुरंत एसी ऑन नहीं करें या फिर एसी से तुरंत बाहर नहीं जाएं। अगर आप ये सारे प्रिकॉशंस अपनाते हैं तो बहुत हद तक आप खुद को लू लगने से बचा सकते हैं। बट अगर इन सब प्रिकॉशंस के बाद भी अगर आपको लू लग गया हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आइए वो भी जानते हैं। सबसे पहले पेशेंट को किसी ठंडी जगह पे लिटा दें। एसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चिल नहीं रखें, नॉर्मल ही रहने दें। पेशेंट को हवा लगने दें एंड एक गीले तौलिए से पेशेंट की पूरी बॉडी को हल्के हाथों से पोंछ लें। गीला तौलिया सर पे रखें, थोड़ा सा रिलैक्स होने दें पेशेंट को एंड थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पिलाते रहें। ज़्यादा बेटर होगा अगर आप पेशेंट को नींबू पानी या फिर इलेक्ट्रोलाइट देते हैं तो इससे रिकवरी होने में ज़्यादा मदद मिलती है। बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम होने पे पेशेंट को नहला दें नॉर्मल पानी से। अगर पेट दर्द, उल्टी या लूज मोशन है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। फीवर आ जाने की कंडीशन में भी आप खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लें, आप अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें एंड उसके बाद ही कोई मेडिसिन खाएं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन हैं जो सनस्ट्रोक को ठीक करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द इंडिकेशंस और सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। होम्योपैथिक मेडिसिन सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प करती हैं एंड इसके अलावा सनस्ट्रोक के कॉमन सिम्टम्स लाइक फीवर, दर्द एंड थकान से छुटकारा दिलाने में भी बहुत हेल्पफुल है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ मेडिसिन के बारे में। नंबर 1, एकोनाइट नापेलस। सनस्ट्रोक के लिए प्रिस्क्राइब की जाने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, खास करके तब जब सिम्टम्स सडनली स्टार्ट हुए हों। पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल था एंड धूप से आने के बाद अचानक से उसको फीवर आ जाए, दर्द हो, ऐंठन होने लगे, फेस बिल्कुल रेड, हॉट एंड फ्लश्ड नजर आए, सर दर्द हो, सर में भारीपन हो, ऐसा लगता है जैसे कि सर फट जाएगा, अचानक से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगे, पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, कितना भी पानी पियो प्यास बुझती ही नहीं है एंड हर बार पेशेंट ठंडा पानी मांगता है पीने को, मीन्स अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर हो। इन सिम्टम्स के अलावा अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस है, बहुत ज़्यादा एंग्शियस है एंड बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो
तो ऐसे में हम उसे एकोनाइट नैपलेस प्रिस्क्राइब करते हैं। एकोनाइट हर उस केस में अच्छा वर्क करती है जहां सडन एंड वायलेंट ऑनसेट हो सिम्टम्स का। नंबर 2, बेलाडोना। सन एक्सपोजर की वजह से पेशेंट को कंजेशन हो, कंजेशन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, कंजेशन इन हेड, फेस, आईज, इवन इन ब्रेन एंड मेनिंजेस। सर दर्द होता हो पेशेंट को, हाफ साइडेड या वन साइडेड हेडेक हो, स्पेशली राइट साइडेड हेडेक हो, थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन हो, कान में तेज दर्द होता हो, फीवर के टाइम पेशेंट अटैकिंग हो, ऐसे सिम्टम्स में हम उसे बेलाडोना प्रिस्क्राइब करते हैं। सन स्ट्रोक, रिस्क ऑफ सन एक्सपोजर, डिहाइड्रेशन एंड हेडेक की प्रॉब्लम्स में बेलाडोना एक्ट्स पार एक्सीलेंस। नंबर 3, ग्लोनाइन। This is one of the most useful medicine for heat stroke. सन एक्सपोजर की वजह से स्किन रेड हो गई हो, सर में हेवीनेस फील होता हो एंड थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन हो, सर दर्द की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो, सर दर्द सनराइज एंड सनसेट के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता रहता हो, मीन्स सनराइज से सनसेट तक हेडेक बहुत ज़्यादा हो एंड फिर बाद में कम हो जाए, पेशेंट का फेस हॉट, फ्लश्ड एंड पेल नजर आए, सांस लेने में प्रॉब्लम होती हो, पाल्पिटेशन हो पेशेंट को एंड पूरी बॉडी में थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन हो, तो इन दिस केस पेशेंट को ग्लोनाइन प्रिस्क्राइब करने से बहुत फायदा मिलता है। नंबर 4, नाट्रियम कार्ब। नाट्रियम कार्ब इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर आफ्टर एंड क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ सनस्ट्रोक। सनस्ट्रोक से रिकवर होने के बाद भी पेशेंट को कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है, मेंटल कंफ्यूजन आफ्टर सन एक्सपोजर या सनस्ट्रोक, कुछ भी सोचने समझने की एबिलिटी नहीं रहती है, मेंटल वर्क करने के बाद सर दर्द होता हो, चक्कर आता हो, पुअर डाइजेशन, डाइट पैटर्न में थोड़ा भी चेंज होने की वजह से डाइजेशन खराब हो जाता हो, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती हो स्पेशली इन समर्स, पेशेंट को दूध डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, दूध पीने के बाद डायरिया स्टार्ट हो जाता हो। इन दिस कंडीशन नाट्रियम कार्ब इज द मेडिसिन टू बी प्रिस्क्राइब्ड। नंबर 5 इज जिलसेमियम। जिलसेमियम भी हीट स्ट्रोक के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली तब जब पेशेंट बहुत ही डल एंड ड्राउजी हो, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हो, पेशेंट को नींद बहुत ज़्यादा आती है, इसकी वजह से हर समय ऊँगता रहता है एंड सुस्ती बहुत ज़्यादा महसूस होती है, पल्स बहुत ही फीबल हो, बहुत धीमी हो, पेशेंट को सैड एंड डिप्रेस्ड फील होता हो, आईलिड्स बहुत ही भारी महसूस होती हो जिसकी वजह से आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी पेशेंट अपनी आईज ओपन नहीं कर पाता है, फीवर हो, साथ में टायर्डनेस बहुत ज़्यादा फील होती हो पेशेंट को एंड प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती हो, स्किन पे लाल कलर के दाने हो, ये सारे सिम्टम्स लेकर अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसे जिलसेमियम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो हीट स्ट्रोक के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं। आप इन्हें अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स में भी रख सकते हैं एंड ज़रूरत पड़ने पे अपने डॉक्टर से कंफर्म करके आप इन्हें कंज्यूम भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। इफ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर लव्ड वंस। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।